नमस्कार, यूएसएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं और क्यों सुना रहा हूं ये भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले कहानी सुन लीजिए। प्राचीन काल में इसराइल और फिलिस्तीनों में काफ़ी जोरदार युद्ध चला था और उस युद्ध का ख़त्म होने का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे समय पर दोनों देशों ने मिलकर ये फैसला किया कि क्यों न हम अपने अपने एक वीर योद्धाओं को भेजें और उसके आधार पर हम जीत या हार तय करें। दोनों को राजी हो गए और दोनों ने अपने अपने वीर योद्धाओं में से एक को चुनकर भेजा। फिलिस्तीनों ने चालाकी की, उन्होंने एक ऐसे योद्धा को भेजा जो वीर तो था ही, शूर था ही, ताकतवर था ही, लेकिन उसमें कुछ राक्षसी शक्तियां भी थी। और ये देखकर इसराइल के कोई भी योद्धा उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। हालत खराब हो रही थी तो ये देखकर एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था डेविड, वो डेविड अपने पास एक गुलेर और कुछ पत्थर लेके वहाँ पहुँचा। और जब उसने देखा कि गोलियत नाम का जो राक्षसी योद्धा है वो काफ़ी शक्तिशाली है, तो उसने देखा कि उसकी पूरी बॉडी कवर्ड थी, सिर्फ माथे के पास एक स्पॉट खुला रह गया था। और डेविड ने उस समय उस गुलेर से उसको उसी स्पॉट पे मारा और उसको ढेर कर दिया। ये कहानी इसलिए सुना रहा था मैं कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, इंसान में अगर हिम्मत है, इंसान में अगर ताकत है, इंसान में अगर कॉन्फिडेंस है, तो वो बड़े बड़े मुश्किलों को भी आराम से पार कर जाता है। कुछ ऐसी कहानी आज के हमारे जो विशेष मेहमान हैं और इनका नाम है श्री आशीष निंबालकर। आशीष निंबालकर जी इन दिनों निंबालकर ग्रुप ऑफ कंपनीज के सर्वे डायरेक्टर है और इनके बिजनेस में जो खास बात है, खास खुशबू है, वो किसी और बात में नहीं है, किसी और इंडस्ट्री में नहीं है। जी आपने पहचाना सही कि इनका अगरबत्ती का इंडस्ट्री है और इससे कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वैसे ये शुरू में एक छोटे से गांव में जिसका नाम है ब्राह्मणी, जो कलमेश्वर में आता है, तो उस ब्राह्मणी गांव को ये बिलोंग करते हैं। और कोविड के टाइम पर भी उन्होंने वहाँ सराहनीय काम किया है। इनके फादर एक किसान थे, कई बार इनके घर में 2 टाइम का खाना भी नहीं रहता था, लेकिन उस परिस्थिति से उठकर अपने आप को एक इंजीनियर बना लेना और फिर एक इंडस्ट्री ओपन करना, ये अपने आप में सराहनीय काम है। मैं आपका स्वागत करता हूँ और साथ साथ में कड़क सैल्यूट भी मारता हूँ सर, आभारी आप इतने महान हो। सर ये बताइए कि आपका जो बिजनेस की तरफ रुझान हुआ, ये किस कारण से हुआ? या आप नौकरी करना चाहते थे नॉर्मल पर्सन की तरह, लेकिन फिर बिजनेस की तरफ क्यों आना हुआ? सर मैं आशीष, अगर मैं नौकरी करता था सर तो मैं मेरा खुद का घर और खुद का परिवार ही चला सकता था जी। पर मेरे में सर बचपन से एक मेरे को लगता था कि मैंने कुछ लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। मैंने जॉब किया सर। मैंने जॉब जब किया तब मेरे को 8-10 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये से सैलरी मिलती थी। इंजीनियर होके एक्चुअली मैं अच्छी जगह जॉब किया सर। मैं लोकमत में भी गया था। अच्छा। वहाँ पे भी मैंने जॉब किया, पर सर वहाँ पे जो मज़ा थी सर वो नहीं मुझे लगा कि मैंने करना चाहिए। मेरा जो एम्स था सर, वो एम्स मेरे को लगता था कि मेरा एम्स में पार नहीं कर पा रहा। मेरा एम्स था सर कि मैंने लोगों को रोज़गार देना चाहिए। और मैंने बचपन से मेरा एक एम था सर कि रोजगार अपन देनारे बना, मांगनारे नहीं, देनारे बना पर मांगनारे नहीं। ये मोटो से सर मैंने बोला कि अभी कुछ ना कुछ अपने को करना पड़ेगा। तो मेरे सामने जॉब अगर मुझे करना है तो सिर्फ ऑप्शंस तो बहुत से थे सर मेरे पास। पर सर कैसे है कि परिस्थिति तो मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं डाल सकता था, तो अभी अपने को करना क्या है? तो सर हम इतवारी तो ये मार्केट है सर, कल नागपुर का बहुत बड़ा मार्केट है सर। वहाँ से सर हमने अगरबत्ती लिया। अगरबत्ती लेने के बाद सर किलो से अगरबत्ती लिया, उसको सर मैंने एक पन्नी में डाला, 100 ग्राम किया सर, और उसको मैंने डबल रेट में बेचने का प्रयास किया। जब मैंने बेचने का प्रयास किया सर, तो मैं यहाँ पे गणेश पेट में सर एक साइकिल स्टोर का दुकान था। वो साइकिल स्टोर से दुकान से सर मैंने वो किराए से साइकिल लेने का और एरिया में बांटने का, तो 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, इस तरीके से मैं सर वो अगरबत्ती में बांटता था। तो सर मेरे को इनकम होती थी। तो साथ में मैंने एक लड़का ले लिया मेरे साथ में, वो भी मेरे साथ बांटता था। मतलब मैंने एक रोजगार दे दिया सर। फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मैं कुछ माल लेने से एक मशीन ले लूँ और उससे मैं माल निकालूँ। तो मैंने सर मशीन ले लिया, वही प्रॉफिट से मशीन ले लिया
और वो मशीन से सर मशीन जब मैंने लिया तो मैंने सर बहुत अच्छे से उसका प्रोडक्शन किया, बहुत अच्छे से उसका सर मैंने यूज़ किया। मतलब अब आपको इतवारी जाने की जरूरत नहीं थी, आप बिल्कुल घर नहीं बैठे मशीन से बिल्कुल सर। रिपेयर करते। मशीन चलाने के लिए सर एक मैंने बाई रख दिए, दूसरी एक मेरे को रोजगार मिल गया कि मैंने एक दूसरे इंसान को एक मैंने रोजगार दिया। मतलब एक लड़का तो मेरे साथ में था ही सर, एक लेडीज भी मेरे साथ आ गए। 2009 में सर मैंने मेरे बिजनेस की शुरुआत की। 2014 से सर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अभी मैं माल बेच सकता हूँ, और 2014 जुलाई 25 से मैंने मशीन बेचना चालू किया कि मैंने लोगों को रोजगार देना चाहिए। सर मेरा एक मशीन से लेके मेरे फैक्ट्री में 25 मशीन लगी हुई है आज के डेट में, और 250 से ज़्यादा मशीन सर मेरी महाराष्ट्र के अंदर में हैं। अच्छा, जो मेरे खुद के नहीं है सर। हाँ। हमारा एक एम था अच्छा, ये प्रोवाइड करना कि अपन ने ये अगरबत्ती की मशीन दूसरों को देना चाहिए। उन्होंने हमसे कंपनी से परचेस करना चाहिए, कच्चा मटेरियल हमसे लेना चाहिए। पक्का मटेरियल वो मार्केट तो सर एक्चुअली इतना इजीली नहीं है सर कि कोई भी मार्केट कर पाएगा, पर मार्केट हमारा बन गया है। हमारा मार्केट बन गया है तो सर हमने क्या किया, हमारा ब्रांड चलने लगा। तो हमने क्या किया सर, एक को मशीन दिया, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, चौथे को बताया, पांचवे को बताया। माउथ पब्लिसिटी हो गई सर, हमारी मशीनें चालू हो गई, उनका कच्चा माल हमारे पास आते गया। हमने वो परफ्यूमिंग किया, हमने हमारा पैक बनाया, मतलब उनको भी रोजगार मिला और हमारा ब्रांड भी चला। जी। इसको कहते हैं सर अंग्रेजी भाषा में डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। मतलब स्मार्ट वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने उसी चीज़ को एक अलग एंगल से देकर उस बिजनेस को बढ़ाया। बिल्कुल। इस साथ ही साथ एक सवाल ये भी आता है सर कि आपने इतने सारे जो इंडस्ट्रीज है उसमें आपने अगरबत्ती को ही क्यों चुना? देयर कुड बी सो मेनी अदर इंडस्ट्रीज। एक्चुअली कैसे है सर कि मैं एक गरीब घर का एक लड़का हूँ सर। पापा फार्मर है सर। माँ बाप ने सिर्फ 2 चीज़ दी सर मेरे को। हाँ। एक चीज़ दी सर उन्होंने मेरे को सिर्फ बहुत बड़ा आशीर्वाद, और दूसरी चीज़ दी सर कि तेरे को, दूसरी चीज़ ये दी सर कि तेरे को जो करना है वो कर, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। 2 चीज़ दिया सर, और माँ बाप के वजह से ही मैं आज यहाँ पे आया। सही बात। और माँ बाप के दुआ से उनकी जो मेरे को मालूम है ना कि मेरे फादर ने कितना स्ट्रगल किया, मेरी मम्मी ने कितना स्ट्रगल किया, मेरे को अच्छे से मालूम है सर। पर आज गांव के अंदर में पापा का बहुत बड़ा नाम हो गया सर। कभी कभी क्या होता है सर कि लड़का बाप का नाम बहुत बड़ा कर देता है, तो कभी कभी ऐसा होता है सर कि बाप की वजह से बेटे का नाम बहुत बड़ा हो जाता है। पर आज सर मेरे पापा खुद कहते हैं कि मैं पिंटू के पापा हूँ, मैं आशीष के पापा हूँ, मैं वो अगरबत्ती का जो आपने मशीन लिया था ना उनके मैं पिताजी हूँ। अच्छा। तो सर उनको एक अलग गर्व फील होता है कि नहीं, मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया। तो ये बात बहुत अच्छी बात है सर कि कोई भी बाप अपने बेटे के नाम से जाना जा रहा है, और ये क्रेडिट जाता है उस बेटे को जिसने अपने माँ बाप को से दुआ लेकर ये सब शुरू की। एक पूछना चाहता हूँ सर, जैसे अगरबत्ती इंडस्ट्री में आपने कहा कि ऑन टर्नओवर बेसिस आप लेके चलते हो, कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन है इसका? एक्चुअली सर मेरा आज के डेट में सर ये 2 साल से मेरा बहुत अच्छा राजस्थान कवर हुआ सर, और यूपी में मेरा बहुत अच्छा माल जाता है सर, बिहार में कटिहार बहुत अच्छा माल जाता है सर, और छत्तीसगढ़ मेरा बहुत अच्छा मार्केट है सर। मेरा मार्केट कम सर, मेरे को अच्छे लोग नहीं मिले सिर्फ महाराष्ट्र में, पर अभी मेरे को अच्छे लोग मिलने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मेरी बात हो चुकी है। अगर अच्छे लोग मिलते हैं सर तो मेरा सेलिंग बढ़ेगा, तो सेलिंग बढ़ेगा ना सर, दुकानदार मेरा माल लेंगे ना सर, तो उनको भी 2 दुआ मिलेगी सर कि जो माल आ रहा ना सर वो मेरा माल नहीं है सर, जो गोर गरीब लोगों का माल है वो कौन ले रहा है सर, मेरे माध्यम से डीलर्स लोग रह रहे हैं सर, एक उनकी भी दुआ रहेगी सर। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अगरबत्ती की सर अमिताभ बच्चन लाते हैं और XYZ सब लोग लाते हैं सर, मैं नहीं कर सकता सर क्योंकि उतना पैसा हमारे पास नहीं सर। तो हम सिर्फ इतना काम कर सकते हैं सर कि हम सिर्फ और सिर्फ लोगों के मन में जाके उनको सिर्फ प्रेरित कर सकते हैं कि आप ये काम करो, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। सर आपको एक बात बताओ, अगरबत्ती की तो मशीन हम देते ही है, उनको नॉलेज कुछ नहीं रहता सर।
तो हम उनको Training मशीन भी- इंस्टॉलेशन भी करवा के देते हैं, ट्रेनिंग भी दे- मशीन ट्रेनिंग भी देते हैं, और मशीन का कैसे माल निकालना है ये 8 दिन का उनके पास हमारा लड़का या लड़की बैठती है, और फुल कॉन्फिडेंस से वो सर सीख जाते हैं। इसके वजह से लोग हमसे ही ज़्यादा मशीन खरीदते हैं, और कच्चा माल और पक्का माल के व्यवहार हमसे करते हैं, क्योंकि हम मशीन रैपो रहता है। यस सर, हम मशीन उनको देते हैं और इंस्टॉलेशन करके देते हैं। ये भी एक चीज़ है सर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ मैं पूछना चाहता कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो चरमरा गई थी बिकॉज ऑफ कोविड, और कोविड के कारण कई सारे लॉसेज भी गई, लोगों की जान गई। इन हालातों में आपके बिजनेस पर क्या फर्क पड़ा, प्लस या माइनस? सर मेरे को कोविड का कुछ भी फर्क नहीं गिरा। मेरे लोगों की मशीनें चली, ट्रांसपोर्ट चालू था, गवर्नमेंट ने फैक्ट्रियों अलाउ किया, हमारा अगरबत्ती का कच्चा माल देना था, उनसे पक्का माल लेना था। और कहीं जो जहाँ सोलापुर हो गया, कोल्हापुर हो गया, औरंगाबाद हो गया, जालना हो गया, नांदेड़ हो गया, नासिक हो गया, खानदेश हो गया, जहाँ ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम था सर, वहाँ पे उनका घर चलने के लिए हमने हमारे अकाउंट से सर उनको आरटीजीएस किया कि आप अपना घर चलाओ, जब चालू होगा तब माल भेजना। तो कहीं दिक्कत नहीं हुई सर वो चीज़ के लिए। सर मैंने आपका प्रोफाइल देखा, और उस प्रोफाइल में मैंने देखा कि कई सारे नेता लोग जो है, कई सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, वो भी आपकी सराहना करते हुए आपको हेल्प करने की बात कर रहे थे। ये सब आपने कैसे जमा किया? सर कैसे है, मैंने बोला है सर कि दुआ। हाँ एक्चुअली सर कोई गोर गरीब इंसान को अपन जब रोजगार देते हैं जी, तब सब वो 10 लोगों को बताता है सर। तो 10 लोग ये 50 लोगों को बताता है, 50 लोग ये 1000 लोगों को बताता है। तो सर ये 1000 लोगों में जब बात होती है तो कोई ना कोई नेता के तो पास के रहते ही है ना सर। तो नेता के पास वो खबर चली जाती है। तो नेता का भी काम यही रहता है सर कि कोई गरीब की मदद कीजिए। मेरे को फ़ोन आता है सर, कोई बहुत सारे नेतागण का मेरे को कॉल आता है कि मैं इनको भेज रहा हूँ, ये फलाना इंसान है, ये बहुत गरीब है, तो आप इनको रोजगार दे दीजिए, आप इनको हेल्प कीजिए। इनके पास उतने पैसे नहीं है पर पैसे इनके पास है, तो उतना फंड लेके आप उनको मशीन दे दीजिए, ये मेरी गारंटी, वो पैसे आपको दे देंगे। तो सर ऐसे बहुत सारे नेतागण मेरे से जुड़े हुए हैं सर। एक फेमस कहावत है सर, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। जी, ये प्रिंसिपल्स पे आप चल रहे जी। हो, मतलब एक निस्वार्थ भाव है। और ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक आत्मनिर्भरता की बात की जी। थी, उसको भी आप एक प्रकार से फॉलो कर रहे हो, अंजाम दे रहे हो, और आपको तो रोजगार हो ही, लेकिन साथ साथ में कई सारे बेरोजगारों को रोजगारी दे रहे हैं। उनको ये काफी सराहनीय। बिल्कुल सर, गडकरी साहब का तो मैं इसमें चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि गडकरी साहब ने जो इनपुट्स बंद किया अगरबत्ती का, उससे सर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला सर। उन्होंने, उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ सर कि उन्होंने सच में सर भारत के हित में बात किया। इतने रोजगार जो नहीं थे सर, उतने रोजगार बढ़ गए सर अगरबत्ती के माध्यम से। बहुत अच्छा काम किया सर गडकरी साहब ने। सर काफी टफ कंपटीशन रहता है, दूसरे अगरबत्ती इंडस्ट्रीज भी है काफी माने जाने, और जैसे आपने कहा अमिताभ बच्चन भी अगर एक हाथ ब्रांड को अपना लेते फिर बाद में उसकी बिजनेस चल पड़ती। तो इन टफ कंपटीशन में, जिसको हम बोलते हैं कट थ्रोट कंपटीशन, इसमें आप कैसे टिक पाए हो, क्या वजह है? देखिए सर, मेरी 2016 में शादी हुई सर। मेरी बीबी खूबसूरत है, तो मैंने उसको ही ब्रांड एम्बेसडर मेरा बना लिया सर। अच्छा, हाँ, तो लोगों को नहीं मालूम था सर कि वो कौन है। हाँ, मेरी जो मिसेस है सर, मेरे ब्रांड के ऊपर, मेरे पोस्टर के ऊपर मैंने मेरी मिसेस का फोटो लगा दिया सर। और मेरा माल कहा जाता है सर आउट ऑफ महाराष्ट्र। तो उधर के लोग पूछते हैं सर कि ये कौन है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये सेलिब्रिटी है, ये मॉडल है। इस तरीके से सर मैं ये भी काम करता हूँ सर। सर कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, दुआएं इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके क्लाइंट से कहिए या बाद में माँ बाप से कहिए, फैमिली से, दोस्तों से दुआएं जो मिलती है उसी से आप आगे प्रोत्साहित होते हो। इस बात पर से मुझे याद आया कि कोविड के टाइम पर आपने आपके गांव ब्राह्मणी में करीब 250 से ऊपर कुछ फैमिलीज है, उनके लिए आपने बहुत कुछ किया। जरा उसके बारे में बताइए, तो लोगों के क्या रिएक्शंस हुए इसको लेकर? हमारा सर एक छोटा सा गांव है ब्राह्मणी। वो ब्राह्मणी गांव में ना सर हमने छोटे छोटे घर है सर। अच्छा। और बहुत सारे लोगों का वहाँ पे एमआरडीसी में जॉब छूट गया सर। हाँ, कोविड के कारण। और सर ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा था कि उनका घर संभालना इम्पॉसिबल था। तो मुझे लगा सर कि
कि मैंने इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरे मिसेस और मैं मेरी हर चीज़ मैं मेरे लाइफ पार्टनर से पूछता हूँ कि मैंने ये करना चाहिए क्या। ज़रूरी है सर। उसने कहा कि पिंटू कि तू जो कर रहा है वो सही है। अपन किट्स बनाते हैं जिसमें अपन धनिया पाउडर से लेके मसाला से लेके चावल से लेके गेहूं से लेके सब एक किट बनाते हैं जिसमें तेल भी रहे। एक 15 दिन का राशन अपन उसमें डाल देंगे और ये जितने 200-250 लोग हैं उनको अपन बांट देंगे। तो मैंने ना सर 200-250 किट्स बांटे और सर मैंने फोटो नहीं निकाले। कुछ लोगों को लगा कि नहीं इसकी फोटो निकालना चाहिए और तो सर लोगों ने फोटो निकाले और लोगों ने ही फेसबुक पे अपलोड किए। और फेसबुक के माध्यम से पत्रकार लोगों को मालूम हुआ और पत्रकार लोगों ने सर न मेरे से पूछे पेपर में सर दे दिए कि इन्होंने अच्छा काम किए। तो ये भी सर और 250 लोगों की जो मैंने किट्स बांटा उनकी भी दुआएं मेरे साथ रहेगी ना सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। ये काम मैंने किया सर। और भूखे लोगों की दुआएं तो और भी लगती है कि अब उनका पेट संभाल रहे हो, भर रहे हो। बिल्कुल सर जी। सर कई सारे ब्रांड अगरबत्ती है। हाँ। तो आपके जो ब्रांड्स में क्या क्या खुशबू है, किस किस किस्म की खुशबू है? सर मेरा जो सबसे ज़्यादा चलने वाला जो खुशबू है सर वो शुभ लाभ है। शुभ लाभ, प्रार्थना, आशीर्वाद, रामलीला, कादम्बरी, रामायण, ब्लैक गोल्ड एक्स, फेस्टिवल, इंटीमेट, शाही रोज, शाही मुगरा, शाही केवड़ा, शाही चंदन, फैंटासिया, परिलोबान, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ऐसे सर मेरे 18 ब्रांड्स हैं सर। हाँ। डिमांड सबसे ज़्यादा किस चीज़ की रहती है? सर मेरे जो आउट ऑफ माल जाता है तो 500 ग्राम की पैकिंग जो होती है सर, जैसे शुभ लाभ हो गया, प्रार्थना हो गया और आशीर्वाद हो गया, उसकी सर बहुत अच्छा मेरा वाला सेल है सर। अच्छा। हाँ। और ग्रामीण जो भाग है सर, जो मतलब जहाँ पे अगरबत्ती ज़्यादा चाहिए और कीमत कम चाहिए, ऐसे भी सर हमारे पास ब्लैक गोल्ड एक्स और रामायण है। हाँ। जो ग्रामीण में सबसे ज़्यादा जाती है, उनके लेवल पे ये। हाँ, उनके लेवल के लिए बनाया है सर। हाँ। और सर हमको धंधा 1% पे रहता चलता सर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको सर जो ये 250-300 परिवार हमारे पीछे जिन्होंने मशीन लिया है वो जिंदा रहना चाहिए, उनके लिए सर ये ब्रांड निकाले। हमको कमाई नहीं करना है सर। हम जो कमाई कर रहे हैं, हमारा पेट तो भरता है ना सर, हमारे पास खेती है, पर इनका पेट कैसे भरेगा सर? मैं जो कर रहा हूँ, जो ब्रांड मेरा जो चल रहा है, तो ये सर ये 250 लोगों की वजह से जिनका मशीन का मैं बायबैक कर रहा हूँ सर, माल ले रहा हूँ, उनके लिए ही सर मैं ब्रांड्स बना रहा हूँ। और 10 ब्रांड सर मेरे अभी आ रहे हैं। मेरा चालू है सर प्लानिंग, मेरा लॉकडाउन में अंदर में मेरा प्लानिंग हो चुका है और 10 ब्रांड मेरे मार्केट के अंदर में ये अगले महीने में आ जाएंगे। जी जी सर, आप में तो एक बिजनेसमैन के टैक्टिक्स सब है ही, साथ में इंसानियत कूट के भरा है जब भी आप इन सब के बारे में सोच रहे हो, और काफ़ी सेल्फलेस सर्विस कर रहे हो। जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ जो क्या इस शो को देख रहे होंगे, शायद उनके मन में, उनके जहन में भी एक बात आती होगी कि भाई अगर हमको आशीष सर से कांटेक्ट करना है और उनसे गाइडेंस लेनी है, तो आप उनको कहाँ, कैसे, कब मिलोगे और कैसे ये डील होगा? मेरा सर वाड़ी में फैक्ट्री है, निम्बाड़कर सुगंध अगरबत्ती करके, और मेरा वाड़ी में चौक में ही सर कोई भी मेरा फेमस है अगरबत्ती का। मेरा नंबर 9579051416 है। इस पर मेरे को कॉल कीजिए सर। जिन युवती को, वीडियो को, महिला बचत गट वालों को लगता है कि नहीं हम मुसीबत में हैं और ये मुसीबत के वक्त ये हम काम आ सकते, तो 101% सर हम उनके साथ रहेंगे। उनको हम बिजनेस कैसा करते हैं ये सिखाएंगे, हम उनको हर चीज़ का नॉलेज देंगे और उनके साथ हम उनके दुख में और सुख में हम शामिल रहेंगे। जी सर, हर बिजनेसमैन की एक तमन्ना रहती है कि वो जब बिजनेस में सेटल हो जाता है और प्रॉस्पर करने लगता है तो उसकी एक इच्छा रहती है कि चलो और कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। हो सकता है जैसे आपने अगरबत्ती सोच के अपने पूजा पाठ, ये धर्म, इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपने ये बनाई, क्योंकि अगरबत्ती एक ऐसी चीज़ है जो हर धर्म में उसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई भी जात पात हो, धर्म हो, ऊंच नीचे कुछ भी हो, लेकिन अगरबत्ती हर एक घर में रहता है क्योंकि वो आपके मन को प्रसन्न करता है और तब आप ज़्यादा भक्तिमय हो सकते हो। जी सर। वैसे और कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे कपूर है और भी बहुत सारी चीज़ें। एक्चुअली सर कैसे है कि अगरबत्ती ये चीज़ ऐसी है सर कि आपने जैसे बोला कि हर धर्म के लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए तो सर मैंने अगरबत्ती ही चूज़ किया ना खराब होती है, ना लोग फेंकते हैं, श्रद्धा से पूछते हैं।
और अपने को भी दुआ मिल रही है ना सर, जो अगरबत्ती लगा रहे हैं वो अपनी है ना सर, भगवान को लगा रहे, तो कुछ तो सर अपना भी उसमें योगदान है सर। तो सर मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो मैंने बहुत सोचा सर महीना भर कि मेरे को ये बिजनेस करना है तो कौन सा करूं। कापुर का आया सर मेरे ध्यान में, पर कापुर हर लोग नहीं लगाते, एक पर्टिकुलर धर्म के लोग, एक पर्टिकुलर धर्म के लोग लगाते हैं, या लगाते भी है तो हफ्ते में एक बार लगाते हैं। पर अगरबत्ती ऐसी चीज है सर कि घर में जितने सदस्य रहे उतने के उतने भी तुलसी को अगरबत्ती लगाते हैं, ये अपने धर्म की परंपरा है। और कुछ नहीं तो आपके रूम में महक के लिए भी कोई अगरबत्ती जला देता है? बिल्कुल जलाता है सर, बिल्कुल जलाता है सर जी। तो नियर फ्यूचर में कुछ प्लान है सर कि इसको और भी एक्सपेंड करें बिजनेस? एक्चुअली सर मेरा अभी बिल्कुल सर अभी मेरा प्लानिंग यही चालू है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, और आपके चैनल के माध्यम से जो कुछ गोर गरीब लोग मेरे को देख रहे हैं वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं सर। जिनको सच में ज़रूरत है ना सर, उनको मैं साथ दूंगा। और आपके चैनल से मैं आप ये कैसे तय करते हैं सर कि ये गरजमंद है, ये गरजमंद नहीं है? सर जब वो आते हैं ना तो समझ में आ जाता है सर, उनकी बोलचाल से। बिल्कुल बोलचाल से। वो अगर टू व्हीलर से आता है तो समझ जाने का सर कि इसको सच में जरूरत है। तो टू व्हीलर कौन सी चाहिए सर, 10 साल पुरानी। अगर इसने आज ही टू व्हीलर लिए है तो समझ जाने का इसके पास पैसा है। कोई साइकिल से आता है तो कोई टैक्सी से आता है तो कोई बस से आता है, तो समझ जाने का सर। और मैं पूछता हूँ आप कैसे आए, मतलब आप उनका एक इंटरव्यू लेते हो? मैं लेता हूँ, मैं उनको पूछता हूँ कि, और मैं अगर किसी ने बोला कि हमको 10 मशीन लेना है, 5 मशीन लेना है, तो मैं बोलता हूँ भैया मैं मशीन ही नहीं देता, मैं एक मशीन ही एक इंसान को देता हूँ सर। मैं बिजनेस करने के लिए मशीन नहीं देता ना सर, हर को अवसर मिले काम करने। मैं बिजनेस करने के लिए नहीं देता ना सर, मैं सिर्फ उनको उनका घर चलने के लिए मैं उनको मशीन देता हूँ सर। ऊंची सोच है सर, बहुत ऊंची सोच है। मैं अगर एक ही इंसान को अगर 10 मशीन दे दिया सर तो वही पैसे कमाएगा सर। तो वो 10 मशीन की जी 10 परिवार में अगर मशीन गई तो 10 परिवार दुआ देंगे ना सर। राइट, 1 मशीन पर हेड। पर 1 मशीन पर हेड। हाँ। बस एक्सपोर्ट के कुछ प्लान है सर आपके? मतलब है सर, पर कुछ मेरे को उसका आइडिया ही नहीं है सर, और आइडिया कोई देता नहीं सर। एक्चुअली मेरे तो फादर फार्मल है, मम्मा पण फार्मल है, और मैं जो हूँ सर वो इंजीनियर पढ़ा हूँ, पर उतना कुछ नॉलेज है नहीं सर मुझे। मेरी मिसेज कुछ इंटरनेट सर्चिंग वगैरह करती रहती है, तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो पर अगर लोगों का साथ रहा, लोगों की दुआ रही, तो हो सकता है मैं एक्सपोर्ट करूँ। राइट राइट जी। तो आपका ये जो प्रोग्राम था ये पूरा अपने आप में एक संदेश था सर, लेकिन फिर भी अगर आप जनता को एक संदेश देना चाहोगे तो क्या रहेगा? मेरा जनता से, युवका और युवतियों को यही कहना है, हिम्मत नहीं हारना। बुरा वक्त हर इंसान पे आता है, तो अपने को अपने अंदर से इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहिए अपने अंदर का, कि नहीं मैं कुछ ना कुछ करूंगा। वो विल पावर, जो विल पावर चाहिए। और जिनमें विल पावर नहीं है वो मेरे से आके मिले, उनको रोजगार मैं दूंगा। पर सच में आप जरूरतमंद हो तो ही आए, पर आपको अगर बिजनेस ही करना है तो कोई आने की जरूरत नहीं है। आपका घर चल रहा है, घर चलने दीजिए। जिन लोगों का सच में कोई नहीं है वो मेरे से संपर्क कीजिए, यही मेरा संदेश है सर। और मेरा ये है कि जो मैंने ब्रांड्स के पूरे मेरे नाम लिए हैं, ये मेरा ब्रांड्स एक गोर गरीब लोगों के ब्रांड्स, गोर गरीब लोगों की अगरबत्ती है। वो आप जलाओ, वो आपने अगर जलाई तो आपको एक अलग उसका आनंद मिलेगा, क्योंकि वो मेरी अगरबत्ती नहीं है, वो जो सच में जरूरतमंद लोग हैं उनकी वो अगरबत्ती है। मेरा यही संदेश आपके यूसीएनसी चैनल से है कि जिनको रोजगार की जरूरत है वो निम्बाड़कर ग्रुप ऑफ कंपनी वाड़ी यहाँ पे संपर्क कीजिए। मेरा पिंटू निम्बाड़कर करके फेसबुक है, और मेरा निम्बाड़कर ग्रुप ऑफ कंपनी करके वेबसाइट है, उस पर आप सर्च कीजिए, वहाँ से मेरे को मिलने के लिए आ सकते हैं। बिल्कुल, और हम सबकी दुआएं रहेंगी सर आपके लिए। और जैसे आपने कहा कि दुआएं से इंसान आगे बढ़ता है, आप दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करें, और इस तरह युवाओं को भी एक प्रकार से गाइडेंस देते हुए इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना अच्छा बोला। थैंक यू सर, थैंक यू।